हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा न्यू पैटर्न का सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले साल से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग गया है, एनईपी जिसको बोलते हैं, ये हमारा लग गया है। अब इसके हिसाब से आप लोग का सिलेबस भी चेंज हो गया और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब हर चीज़ आप चेंज हो गया है। तो बात करते हैं कि इस बार 2023-2024 में कैसा पैटर्न होने वाला है, चाहे एसयूएल के हो आप या चाहे आप लोग रेगुलर के हो। तो ये वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए जैसे बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर बता रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसी वेबसाइट पर आकर आप लोग के पास जो भी कोर्स है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो एसओएल का जो मैंने वेबसाइट खोला है, यहाँ पर आप लोग को बीएससी के कोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं। तो बीएससी के कोर्सेज देखने के लिए आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेन वेबसाइट है आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आप लोग को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये दो पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कि सेमेस्टर 1 देन सेमेस्टर 2। अब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना अपना पैटर्न होता है, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या करता है कि मतलब ये पैटर्न में बांट देता है। जैसे कि 6 महीने में एक पेपर, फिर 6 महीने पेपर, फिर 6 महीने में 6 मतलब और 6 मंथ के बाद आप लोग का पेपर होता है। ये मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8 ये हो गया है। तो अगर आप लोग के जो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा फॉलो करते हैं तो देखिए सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है वो कैसे आप लोग का पेपर एग्ज़ाम ले रहे हैं। बट अधिकतर यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं इसी तरीके से लेते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। तो आप लोग अपने वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा आप लोग का जो भी यूनिवर्सिटी है। तो ये मैं आपको दिल्ली का बताने वाली हूँ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस बार का आप लोग का 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन। जी हाँ, 4 साल का। बट ये 4 साल मैंडेटरी नहीं है, 3 साल मैंडेटरी है। 3 साल में तो आप लोग आराम से कहीं भी अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन चौथे साल में क्या है कि अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी लेट सपोज बीकॉम ऑनर्स कोई बच्चे कर रहे हैं, तो जो बीकॉम ऑनर्स में लास्ट जो 4th ईयर होता है, चौथा साल होता है, जो कि 7th 8th सेमेस्टर होता है, उसमें आप लोग को रिसर्च के बारे में वगैरह बताते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो 3 साल में आप लोग का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन 4 साल में आप लोग का रिसर्च का होता है। तो चाहे तो कर सकते हैं, बट ये कोई मैंडेटरी उतना नहीं है। बट हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग होता है। अगर आप लोग को यूनिवर्सिटी में बोल रही है कि नहीं 4 साल ही करना है तो आप लोग को 4 साल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो अभी हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार हमारा 7 पेपर का एग्ज़ाम होने वाले हैं, 7 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब 7 एग्ज़ाम कैसे, देखिए जो बच्चे 2021-22 में थे उनका एग्ज़ाम मुश्किल से 4 पेपर मतलब 2 मेन और 2 ऐसी जो आप लोग का पेपर होता है वो होता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस पर 7 पेपर होने वाले। 7 पेपर में 3 पेपर आप लोग का मेन है, जैसे कि इसको डीएससी बोलते हैं, डीएससी। तो ये जो डीएससी है इस पर 3 पेपर मैंडेटरी होता है। ये मैं ऑनर्स के लिए बता रही हूँ, मे बी प्रोग्राम के लिए चेंज हो सकता है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये लेट सपोज बीकॉम ऑनर्स का है डीएससी। अब ऑनर्स में हर सब्जेक्ट में, चाहे बीकॉम ऑनर्स चाहे करें या आप लोग इको ऑनर्स करें या आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करें, मैथ्स ऑनर्स करें, जो भी करें, यहाँ पर आप लोग का बांट दिया जाता है। तो ये बीकॉम ऑनर्स में डीएससी 3 है, देख सकते हैं। पहला डीएससी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, दूसरा डीएससी बिजनेस लॉ, थर्ड डीएससी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप लोग का 3 पेपर मेन हो गया है, 3 पेपर मेन हो गया है। अब चौथा पेपर होता है जीई का, जिसको बोलते हैं जेनरिक इलेक्टिव। तो ये आप लोग का जीई का पेपर है। अब जो जीई का पेपर है, अब जीई का पेपर में चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता है। अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे इतना सारा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ कैसे करेंगे आप लोग, लेट सपोज जैसे कि आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग चाहे तो एडिशनल में इंग्लिश, बट पेपर देना पड़ेगी, इसको ध्यान से सुनिएगा, पेपर आप लोग को देना पड़ेगा। एडिशनल में इंग्लिश कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, पोल साइंस, हिस्ट्री, बीएमएस, देन बीबीए,
BBA उस अलग अलग पार्ट में, मैथमेटिक्स का फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, ये आप लोग कर सकते चाहे तो आप लोग को इस जो ये है ना जीई में से आप लोग को एक चूज़ करना है। क्या करना है? एक आप लोग को चूज़ करना है। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को 3 पेपर और प्लस 1 पेपर, कितना हो गया? 4 पेपर। तो ये 4 पेपर आप लोग का हो गया, और 4 पेपर का आप लोग का ये पूरा बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है। कैसे? एक हमारा डीएससी का पेपर है। कौन सा पेपर है? एक हमारा डीएससी का पेपर है जो कि 4 क्रेडिट का होता है, मतलब कि 4 घंटे का होता है। दूसरा डीएससी का पेपर है, मतलब 3 डीएससी का पेपर, तो 4 3 ज़ा 12, कितना हो गया? 12। देन जो जीई का पेपर होता है वो भी 4 घंटे का होता है, तो इसका भी आप लोग 4 क्रेडिट को जोड़ ले, तो 4 4 ज़ा 16, तो आप लोग का 16 आप लोग का क्रेडिट हो गया है। तो ये हो गया 4। अब 3 जो अलग से उसके बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब ये जो 5वां 6ठा एंड 7वां पेपर है वो सेम होता है सब कोर्स के लिए। जैसे कि आप लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट लेट सपोज यहाँ पे लिखा है कॉमन पेपर फॉर ऑल प्रोग्राम AEC VAC SEC पेपर नंबर 5 6 7। 4 पेपर मैंने आपको बता दिया, 3 मेन, 1 चौथा इलेक्टिव का, देन 3 ये पेपर। अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, पेपर नंबर जो कि 5 है। अब AEC का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें से चूज़ एनी वन, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कितना सारा चूज़ करने के लिए बोला है, आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो अब डिपेंड करेगा हर यूनिवर्सिटी का या हर कॉलेज का कितना कितना ये दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग के पास जब ऑप्शन आएगा तो आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से सब चूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग का हो गया। आप लोग यहाँ से ये जैसे AEC B1 तेलुगु, AEC B1, देन तमिल, संस्कृत AB, देन पंजाबी, हिंदी कोई भी मतलब है, बंगाली, इन्वायरमेंट साइंस, देन असमी AEC, ये आप लोग इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग आप लोग को बता दिया जाएगा जब आप लोग जो भी कॉलेज में या जो भी कैंपस में आप लोग का एडमिशन हुआ है, तो वहाँ से आप लोग को ऑप्शन चूज़ करने के लिए आता है। अब ये हर के लिए अलग अलग होता है। देखिए, जैसे फॉर BBA FIA BMS BA ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BA प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस, BA प्रोग्राम साइकोलॉजी, ये सब के लिए है। तो इसमें से आप लोगों को कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। अब जब इसमें से करेंगे चूज़ तो इसका 2 क्रेडिट होता है। 2 क्रेडिट मतलब कि 2 घंटे का इसका एग्ज़ाम होता है। तो पहले में मैंने 16 ऐड किया था, 16 के पास 2 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 18। अब 18 क्रेडिट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 22 क्रेडिट लाना होता है। तो 22 क्रेडिट कैसे होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो AEC का तो हो गया। तो अब बात करेंगे हम सेक मतलब स्किल एनहांसमेंट कोर्स। अब इसमें से आप लोगों को कोई भी चूज़ करना है, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, ये ऑप्शन ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप लोग के डिपेंड करेगा कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सेक में से भी आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आप लोग को एक चूज़ करना है। क्या करना है? एक आप लोग को चूज़ करना है, एनी वन चूज़ करना है। अब इसका भी 2 क्रेडिट मतलब कि 18 और 2 20 क्रेडिट हो गया है। देन लास्ट हमारा 7वां पेपर होता है VAC, और जो वैक का पेपर है मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें से आप लोग को चूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग का 22 हो गया पूरे क्रेडिट। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं 2 क्रेडिट फॉर AEC, 2 क्रेडिट फॉर सेक, 2 क्रेडिट्स फॉर वैक। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को 22 क्रेडिट लाना होता है, जो कि इसका पेपर का पैटर्न कैसे है। 3 पेपर आप लोग का मेन होता है जो कि मैंडेटरी होता है, मेन होता है। 1 पेपर आप लोग का GE का होता है, उसमें से बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, एनी वन आप लोग को चूज़ करना है। उसके बाद आप लोग का AEC का पेपर होता है, देन VAC का पेपर होता है, देन SEC का पेपर होता है। इसमें से आप लोग को कोई भी चूज़ करने का ऑप्शन होता है, और इसका 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। सब ऐड करेंगे तो 22 क्रेडिट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर बांटा हुआ है, कैसे कोर्स है, क्या है, सब मैंने बता दिया है।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।